हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग विथ मी। सो ये है करवा चौथ का व्लॉग। आई नो मैंने इसके पहले जो व्लॉग डाला था वो करवा चौथ की प्रिपरेशंस का था। दिस वन इज द ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ करवा चौथ। आई नो सभी लड़कियों के इस दिन की बहुत स्पेशल मेमोरीज होती है, मेरी भी है। सो डे मोस्टली स्टार्ट होता है विथ लॉट ऑफ प्रिपरेशंस एंड जो अभी आपको दिख रहा है कि बहुत सारा खाना बनता है। दिन भर तो हम व्रत रखते हैं, बट रात की जो स्पेशल मेन्यू होती है उसके लिए पूरे दिन वेट करो तो भी चलता है। तो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली 3-4 चीज़ें हैं जो बनती हैं। आई शो यू कि हम क्या क्या बनाते हैं। तो पहले तो हम एक बेसिक सी सब्जी बनाते हैं जो हम पूरी के साथ खा सके। तो ये मैं यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी होती है, बट करवा चौथ के दिन ना पता नहीं पूरा दिन कैसे पार हो जाता है, समझ में नहीं आता। ऐसे अगर कोई मुझे सिर्फ ब्रेकफास्ट भी स्किप करने बोले ना तो मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जाता। मैं खाने के बिना नहीं रह सकती। बट पता नहीं उस दिन कैसे बिना पानी के भी पूरा दिन निकल ही जाता है। मतलब हाँ, शाम तक थोड़ी भूख लगने लगती है, बट पूरा दिन निकल जाता है यार। मतलब कहाँ तो हम बिना ब्रेकफास्ट के नहीं रह पाते, और ये पूरा दिन निकालना होता है बिना पानी के। आई नो और भी बहुत सारे व्रत होते हैं, बट इस वाले व्रत में ना अलग सी एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि रात में आपको बहुत सजना धजना और बहुत तैयारियां करनी होती है, जिसमें पूरा दिन कहाँ निकल जाता है कुछ समझ ही नहीं आता। तो ये मैं सबसे पहले अपनी सब्जी बना लेती हूँ। उसके बाद और भी 2-3 चीज़ें बनती है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। तो हर जगह ना करवा चौथ अलग अलग वे में मनाया जाता है। आई नो दिल्ली साइड और उधर पंजाब साइड में अलग तरह से कुछ रिचुअल्स होते हैं। हमारे यहाँ हम राजस्थान साइड से तो हमारे यहाँ के रिचुअल्स थोड़े अलग से होते हैं, बट सभी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। और स्पेशली ना एक वो एक्साइटमेंट होती है सबको देखने के लिए कि कौन कैसे रेडी हो रहा है, किसने क्या पहना है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब हम छोटे थे तो हम ये टीवी और सीरियल्स में देखा करते थे और ऐसा लगता था कि कितना फैंसी दिखता है ना सब कुछ। आपको भी ऐसा लगता था क्या? मुझे तो बहुत फैंसी लगता था। एंड अब जब मैं खुद ये सेलिब्रेट करती हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो एक्साइटमेंट, वो हाइप क्या थी इस चीज़ के अराउंड। क्योंकि बहुत गर्ली गर्ली सा फेस्टिवल है। हालांकि ये होता हस्बैंड्स के लिए, बट पूरा दिन हम अपने में ही व्यस्त रहते हैं। पता नहीं हस्बैंड्स के लिए वो जो डेडिकेटेड वाला जो फेस्टिवल ये ऐसे हाइप्ड है क्यों है? क्योंकि हम तो अपने में ही व्यस्त रहते हैं पूरे दिन, नहीं? तो अभी ये खाना बन रहा है। ये मैं शाम में बना रही हूँ। दिन में तो हमने बस कुछ भी ऐसे ही बना दिया था, क्योंकि मैं और मेरे घर में मेरी मम्मी है, हम दोनों व्रत कर रखे थे, हमने व्रत कर रखा था। और बाकी मेरे हस्बैंड और मेरे पापा के लिए हमने कुछ भी ऐसे ही बना दिया था दिन में, क्योंकि रात में हैवी मेन्यू होने वाला था। तो ये हमारे यहाँ जरूर बनता है किसी भी फेस्टिवल में। गेस करना ये क्या है? वैसे गेस क्या करोगे, मैं बता देती हूँ। ये चूरमा बन रहा है, ठीक है? तो जो लोग राजस्थान वगैरह साइड से उनको पता होगा कि चूरमा क्या होता है। बेसिकली दाल बाटी चूरमा साथ में खाई जाती है, बट हमारे यहाँ हम बस चूरमा बना लेते हैं। तो ये हमारा मेन प्रसाद होता है पूजा में। तो ये मैं यहाँ पे चूरमा बना रही हूँ। तो सब जगह अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो ये हमारे यहाँ का विधि है। वैसे तो जहाँ पे भी ये चूरमा बनता है ना, इसकी बहुत ही वैरायटीज होती है। कहीं स्टफ्ड बनता है, कहीं घी में बनता है, कहीं और भी बहुत सारे तरीके होंगे। तो हमारे यहाँ पे ऐसे बनता है। ये बहुत सिंपल सा होता है। आप इसको फ्राई कर लो आटे की। बेसिकली ये चंक्स होते हैं, बॉल्स तो नहीं, हम इसे अजीब सा एक शेप दे रहे हैं। और इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, बहुत फाइनली ग्राइंड करके उसमें घी और चीनी डाल देते हैं। आपके यहाँ पे अलग तरीके से बनती होगी। मुझे बताना कि किसके यहाँ पे कैसे कैसे चूरमा बनता है। आई नो बहुत सारी वेरीड रेसिपीज हैं जो मैं ट्राई भी करना चाहूंगी कभी, क्योंकि मैंने तो जब से मैं बना रही हूँ ऐसे ही बनाया है, सिंपल सा है। तो फिर अभी ये खाना बन जाएगा, उसके बाद हम होंगे रेडी, बिकॉज दैट इज द मेन हाईलाइट। मोस्टली पूरा दिन हम यही सोच के बताते हैं कि हम रात में अपनी कौन सी नई वाली ड्रेस पहनेंगे, कैसा मेकअप करेंगे, क्या करेंगे। हालांकि मैं बहुत मेकअप नहीं करती हूँ, बट स्टिल रेडी तो होते हैं, सब लोग ही रेडी होते हैं। हाँ, मैंने देखा है कि टीवी वगैरह में या फिर दिल्ली वगैरह साइड में सब बहुत ग्रुप में सेलिब्रेट करते हैं ये फेस्टिवल। उसमें और मजा आता होगा। यहाँ पे हमारे आसपास बेसिकली मैं जहाँ रहती हूँ कोई है नहीं जो हमारे साथ ग्रुप में सेलिब्रेट करे, तो हम घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं। मतलब चांद देखना होता है तो हम हमारे छत पे ही चांद देख लेते हैं, पूजा कर लेते हैं और फिर हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। बट जहाँ पे गैंग अप होके सारी लेडीज एक साथ सेलिब्रेट करती होंगी, आई थिंक वो ज्यादा अच्छा लगता होगा, राइट? तो ऐसे ही ये सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस है। तो ये लास्ट पार्ट आई थिंक मैं ये पूरियां तल रही हूँ। ये एक बार हो जाए उसके बाद वी विल गेट रेडी।
सो यहाँ पे मैंने बायना, नॉट बायना बट हाँ, ऐसा होता है कि अपने बड़ों को गिफ्ट्स देते हैं, तो मैंने ऐसे कुछ छोटा सा सेटअप अरेंज किया था मेरी मम्मी के लिए। तो उसमें थोड़े से खाने की चीज़ें, कुछ भी आप वो मैरिड जो सिंबल्स होते हैं, जैसे बिंदी हो गई, लिपस्टिक हो गई, ये सब आप रख सकते हो उसमें। तो ऐसा मैंने भी छोटा सा सेटअप बनाया था, और ये फाइनली बहुत जल्दी आ गया था चांद। ऐसा कुछ इंतजार वगैरह नहीं करना पड़ा था जैसे टीवियों में दिखाता है या सीरियल्स में आता है, बहुत जल्दी आ गया था। तो ये हम थोड़ा सा फोटो सेशन कर रहे थे यहाँ पे, बहुत अंधेरा था तो पिक्चर्स थोड़े अजीब से हैं, तो ये मैंने क्लिप्स लगाई है। उसके बाद सबको इतनी भूख लग रही थी, मुझे भी, बट आई गॉट होल्ड ऑफ हिम कि थोड़े से फनी रील्स या कुछ ऐसे शूट करते हैं, क्योंकि हम रेडी हुए हैं। तो यहाँ पे ये हम एक छोटा सा रील शूट कर रहे थे। उसके बाद क्योंकि सेटअप था ही, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पिक्चर्स और ऐसे साथ में पिक्चर्स भी क्लिक कर लेती हूँ। तो मैं ऐसे लहरा लहरा के थोड़े पोजेस देने की कोशिश कर रही थी। आई नो, जब खुद को देखो ना ऐसे करते हुए तो बहुत फनी लगता है बाद में, हालांकि तब तो हम कर लेते हैं, बट बाद में देखने पे बहुत ही फनी लगता है। तो हाँ, बस कुछ ऐसे ही था, सिंपल सा मेरा नॉर्मल सा करवा चौथ। थोड़ी सी ब्यूटीफुल सी मेमोरीज इस साल की भी ऐड हो गई मेरी करवा चौथ मेमोरीज में। आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। मैंने बस थोड़ा सा डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की कि मैंने क्या किया करवा चौथ पे। आप भी मुझे बताना आप क्या करते हो, या कुछ अलग है जो मैं नहीं जानती करवा चौथ के बारे में। Thank you all for watching this one if you are watching, and if not, please recommend your friends to watch this. Thank you.